अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप 4 को स्टडी करने जा रहे हैं। बूटस्ट्रैप 4 एक्चुअली क्या चीज़ है और ये आपको रैपिडली डिज़ाइंस को, अपने पेज के लेआउट्स के डिज़ाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। इन माय प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा होगा कि HTML और CSS के डिफरेंट इश्यूज, उसमें पोजीशनिंग है, फ्लेक्स है, फ्लोटिंग है। इन चीज़ों को हम जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो फिर हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि CSS जो है वो क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल नहीं है। CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि डिफरेंट ब्राउज़र्स में डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करती हैं, एंड यू हैव टू राइट डिफरेंट CSS फाइल्स फॉर डिफरेंट ब्राउज़र्स। तो हमारे लिए दो तीन चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि हमें क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को हैंडल करना है, और दूसरा ये है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है। तो व्हाई नॉट टू यूज़ सम प्री बिल्ड CSS जिसके अंदर पहले से ही इम्प्लीमेंटेड हों चीज़ें। इसके लिए जो सबसे फेमस फ्रेमवर्क इस वक्त है वो बूटस्ट्रैप है, और इसके अलावा गूगल का मटेरियल डिज़ाइन भी है। मटेरियल डिज़ाइन को हम अपने नोड उसके रिएक्ट के सेशंस के अंदर देखेंगे। तो बूटस्ट्रैप 4 जो है एक्चुअली वो क्या चीज़ है, ये आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है। बूटस्ट्रैप 4 जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज़ क्यों करना चाहिए बूटस्ट्रैप 4 को। एक तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिव फीचर्स बिल्ट इन हैं, हमें खुद से एट मीडिया के डायरेक्टिव यूज़ करके अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंगली अपने पेज को चेंज करने की जो CSS है वो खुद नहीं लिखनी पड़ेगी। हमें ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस मिल जाएंगी जिनमें हम रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो अपने पेज के अंदर ले आएंगे। इसकी मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। दैट मीन्स कि आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो मोबाइल्स के लिए पहले डिज़ाइन की जाएगी और फ्रंट एंड के लिए बाद में। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्सिव भी होगी और मोबाइल्स के ऊपर भी उसी तरह नज़र आनी चाहिए जिस तरह से आपके ब्राउज़र्स के ऊपर है। लेकिन मोबाइल की चूँकि विड्थ कम होती है, इसलिए उसके अंदर हमें अपने लेआउट को चेंज करना पड़ता है डायनामिकली। और इसके अलावा ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी है। ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी से मेरी मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो फिर हमें क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के जो इश्यूज़ हैं CSS के अंदर, उनको खुद से हैंडल नहीं करना पड़ेगा। वो बूटस्ट्रैप ने बिल्ट इन जो है वो हमारे लिए हैंडल की हुई है। तो बूटस्ट्रैप जो है उसको पेज के अंदर अटैच कैसे करना है, ये है क्या चीज़। बूटस्ट्रैप के ऊपर जाएं तो बूटस्ट्रैप एक्चुअली एक प्री बिल्ट CSS है जो पहले से ही हमारे लिए CSS लिखी हुई है। जो सबसे पहला लिंक है, ये चार लिंक्स आपने इसी तरह यहाँ से कॉपी करके अपने पेज के अंदर हेड के सेक्शन के अंदर ऐड अप कर देने हैं। और आपने अगर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया हुआ है तो उसकी एक प्लगइन है B4 के नाम से, बूटस्ट्रैप 4, और उसका ये टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के अंदर लाइव टेम्पलेट है, B4 माइनस डॉलर लिखेंगे आप और टैब प्रेस करेंगे तो ये चारों इसी सीक्वेंस के अंदर आपकी जो HTML के अंदर कंप्लीट कर देगा ये वाली प्लगइन। तो इसको मैं अपने पेज के लिंक के अंदर भी डाल दूंगा, या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे बूटस्ट्रैप को, तो वहाँ से आप कोड भी ले सकते हो। तो सबसे पहले जो है वो एक CSS फाइल है और उस फाइल का नाम है bootstrap.min.css। ये फाइल हम पेज के साथ अटैच कर रहे हैं। इस फाइल को अटैच करने का एडवांटेज हमारा ये है, ये वाली जो फाइल है, इस फाइल को अटैच करने का एडवांटेज हमारा ये है, पहले फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट है। एक तो ये मिनीफाइड फाइल है। ओके, मिनीफाइड फाइल से मुराद ये होगी कि इसमें स्पेसेस और न्यू लाइन करेक्टर्स नहीं होंगे, मशीन रीडेबल है, और हमें एक्चुअली इसको मॉडिफाई भी नहीं करना। अगर हमें मॉडिफाई करना पड़ता है बूटस्ट्रैप के लिए तो हम एक और CSS फाइल लिख के इसके नीचे अटैच करवा सकते हैं। तो वो ये चूँकि पहले आ रही है, हमारी बाद में आएगी, तो वो हमारी वाली जो फाइल है वो ओवरराइट कर देगी इस फाइल को। तो हमें सारी बूटस्ट्रैप को तो ओवरराइट करना भी नहीं है, हमें कुछ अपने स्पेसिफिक क्लासेस को ही ओवरराइट करना है। इसके अलावा ये जो नीचे वाली तीन लाइंस हैं ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप की कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो पहले jQuery है। jQuery जो है वो इसका भी हमें इसके डिटेल लेक्चर्स जो हैं वो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हैं। jQuery की जो फाइल है ये भी मिनीफाइड फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है और ये स्क्रिप्ट के टैग के साथ पेज के साथ एम्बेड होती है। फॉर द टाइम बीइंग आपने
ये वाली जो 1 2 और 3 लाइंस हैं, ये इसी तरह आपने अपने पेज के अंदर कॉपी कर लेनी है। इसमें हम पहले jQuery का लिंक दे रहे हैं, उसके बाद पॉपर का लिंक है, और उसके बाद bootstrap.main.js है। तो bootstrap की अपनी जो जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली डिपेंड कर रही है jQuery के ऊपर और पॉपर के ऊपर। इस डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल से पहले आपको प्रॉपर और jQuery इन दोनों को इसी सीक्वेंस के अंदर अपने पेज के अंदर एडअप करना है। अदरवाइज आपका ये वाला जो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट है ये नहीं चलेगी, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है ऊपर वाली दो फाइल्स के अंदर। तो इसमें सीक्वेंस भी मैटर करेगी कि आपने किस सीक्वेंस के अंदर फाइल्स को ऐड किया हुआ है, और इसमें ये भी मैटर करेगा कि आपने कौन सी फाइल मिस तो नहीं की हुई कोई फाइल। jQuery अगर मिस है तो फिर ये दोनों नहीं चलेंगे, बूटस्ट्रैप अगर मिस है तो फिर बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगी। तो ये सीक्वेंस मैटर करेगी, किस सीक्वेंस के अंदर आप लोगों ने अपनी फाइल्स को ऐड अप किया हुआ है अपने पेज के साथ। इनको आप डाउनलोड करके अपने सर्वर से भी सर्व करवा सकते हैं, और इनको हम इस तरह से CDN के लिंक्स भी दे सकते हैं। CDN कहलाता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि आपको अपने सर्वर का एड्रेस जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फाइल्स हैं ये बूटस्ट्रैप के की जो सर्वर्स हैं वहाँ से डायरेक्टली आपके क्लाइंट के ब्राउज़र के ऊपर आएंगी, तो आपके सर्वर के ऊपर इसकी बैंडविड्थ जो है वो उसका प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो एक तो इसकी ये रीज़न है CDNs यूज़ करने की। दूसरा, अगर आप डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं और आपका नेटवर्क अगर नहीं चल रहा, इंटरनेट अगर नहीं चल रहा, तो फिर ये काम नहीं करेंगी। तो नॉर्मली हम ये करते हैं, जब डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं तो डाउनलोड करके अपने पेज के साथ इसको अटैच करवा लेते हैं, और जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो तब हम CDNs के पाथ जो हैं वो देना शुरू कर देते हैं। तो कंटेनर बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या चीज़ है, ये बिल्ट इन CSS है, और इसके अंदर पहले से ना क्लासेस लिखी हुई हैं सारी। आपने करना सिर्फ ये है कि अपनी क्लासेस को अपने पेज के साथ पेज की HTML के अंदर एम्बेड करना है, या अपने टैग्स को वो क्लासेस देनी है, जिससे वो ऑटोमेटिकली जो है वो CSS अप्लाई होना शुरू हो जाएगी आपके पेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके राइट और लेफ्ट पे स्पेस अवेलेबल होती है। तो अगर आप अपने बॉडी के टैग को एक क्लास दे दें कंटेनर की, तो ये होगा कि राइट और लेफ्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली स्पेस जो है आ जाएगी। और अगर हम कंटेनर डैश फ्लोर कर देंगे तो आपका जो वेब पेज है वो फ्लोर्ड डिज़ाइन के साथ फुल विड्थ ले लेगा। तो ये दो बिल्ट इन क्लासेस हैं, जस्ट आपने बूटस्ट्रैप अटैच करना है पेज के साथ, बॉडी को ये क्लासेस देनी है, आपकी वेब एप्लीकेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू कर देगी। तो कंटेनर की क्लासेस हैं। इसका कंटेनर की क्लासेस के अलावा हमारे पास जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हमारी बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए कुछ ब्रेक पॉइंट्स डिसाइड किए हुए हैं। वो ब्रेक पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपके पेज की जो रेजोल्यूशन है वो 576 पिक्सल से नीचे है, यानी मोबाइल डिवाइस है अगर आपकी, तो वो उससे मुराद ये होगी कि वो 100% उसको वो एक्स्ट्रा स्मॉल कहता है। ठीक है। और अगर वो विड्थ जो है वो 576 पिक्सल से ऊपर है और 768 पिक्सल से नीचे है, उसको हम स्मॉल डिवाइसेस बोलते हैं। और अगर वो मीडियम है और 768 पिक्सल से ज़्यादा है और 992 पिक्सल से कम है, तो उसको हम मीडियम डिवाइस बोलेंगे। अगर 992 पिक्सल से ज़्यादा स्क्रीन विड्थ बढ़ जाती है और वो 1200 पिक्सल से नीचे है, तो उसको हम लार्ज डिवाइस बोलेंगे। अगर वो 1200 पिक्सल से ज़्यादा है तो उसको हम एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस बोलेंगे। ये स्क्रीन की विड्थ की रेजोल्यूशन है इन पिक्सल्स। ओके, तो ये ब्रेक पॉइंट्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। हम इनको चेंज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप की लेस की फाइल साथ में आती है। आई थिंक एक लेक्चर में मैं लेस को भी कवर कर लूँगा। तो उसके अंदर हम अगर ये वेरिएबल्स चेंज कर दें तो हमारे ब्रेक पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन रेंडमली हमें रेयरली हमें ये चेंज करने पड़ते हैं। अदरवाइज दीज आर गुड फॉर डिवाइसेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस ये चीज़ है कि अगर ये वही चीज़ है डॉट कंटेनर को अगर हमने फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिवनेस लेके आना है कि हम ये चाह रहे हैं कि कंटेनर की क्लास सिर्फ अप्लाई हो उस वक्त जिस वक्त स्मॉल डिवाइसेस हैं, तो डॉट कंटेनर डैश SM हमें लिखना पड़ेगा, तब ये हमारी डिवाइस जो है वो ये वाली सी क्लास अप्लाई होगी। अदरवाइज अगर हमारा
एक्स्ट्रा स्मॉल हम ये नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये डिवाइस अगर हमारी स्मॉल से बड़ी हो जाती है, मीडियम है या लार्ज है या कुछ और इस तरह से है, तो फिर ये क्लास जो है वो अप्लाई नहीं होगी। ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने एमडी दिया हुआ है और एमडी से नीचे ऊपर हमने कोई क्लास नहीं दी हुई, तो ये एमडी ही कंसिडर की जाएगी डिवाइस कि हमने मीडियम डिवाइस के लिए जो भी सीएसएस अप्लाई की हुई है वो इससे बड़ी डिवाइसेस के लिए भी वही अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल हमने लार्ज और एक्सेल की क्लासेस नहीं ऐड की हुई, तो वो और सिर्फ हमने एमडी की क्लास अप्लाई की हुई है, तो अगर डिवाइसेस हमारी एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज भी आ जाती हैं तो तब भी हमारी ये वाली क्लास अप्लाई होगी। इससे छोटी वाली क्लास जो है वो स्मॉल वाली वो अप्लाई नहीं होगी। तो ये ब्रेक पॉइंट्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी हमारे लिए डिफाइन किए हुए हैं, और इन्हीं को यूज़ करते हुए हम फिर क्लासेस को हम अपनी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो पेज के अंदर ले आते हैं। बूटस्ट्रैप का एक और एडवांटेज ये है कि बूटस्ट्रैप 4 जो है हमें वो टाइपोग्राफी, ओके, हमारा H1 H2 ज़्यादा फैंसी तरीके से थोड़ा सा नज़र आएंगे, हमारे फॉर्म्स बेहतर हैं, बटन्स, बिल्ट इन बटन्स, टेबल्स, नेविगेशन कैसे होगी, पॉपअप इमेजेस, पॉपअप मॉडल्स, इमेजेस, कैरोसेल्स, और बहुत से कंट्रोल्स हैं जो बूटस्ट्रैप हमें बिल्ट इन प्रोवाइड करता है और हमें उन कंट्रोल्स को खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता है। तो बूटस्ट्रैप 4 के जो ये एडवांटेजेस हैं और फिर ये जो ब्रेक पॉइंट उसने डिफाइन किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिवनेस जो पेज के अंदर हम ले आते हैं, उन सारों की वजह से बूटस्ट्रैप जो है वो काफ़ी ऑसम चीज़ है। फॉर एग्जांपल अब ये 3 डिज़ाइंस देखें, इसमें हमारे पास एक H1 का टैग है और उसके नीचे कुछ पैराग्राफ है और ये हमने कोई डिव लिखी हुई है। ओके। तो इसको अगर हमने कंटेनर कह दिया, कंटेनर की क्लास दे दी, ये वाली कंटेनर है, और ये P-3 से मुराद ये होगा कि इसको हमने पैडिंग देनी है और 3 पैडिंग्स देनी है। ये 3 वेरी करेगा कि स्मॉल डिवाइसेस के लिए पैडिंग -3 कितने पिक्सल की है और मीडियम के लिए कितने पिक्सल्स की है, लार्ज के लिए कितने पिक्सल्स की है, वो अकॉर्डिंगली हमारा पेज जो है वो एडजस्ट होता जाएगा। MY-3 से मुराद है मार्जिन्स और वाई डायरेक्शन में, यानी टॉप और बॉटम मार्जिन्स देने हैं, और आपको खुद से पिक्सल्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या है। BG डैश डार्क का मतलब है कि बैकग्राउंड डार्क कर दें, और टेक्स्ट डैश वाइट का मतलब है कि बैकग्राउंड फ्रंट फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर दें। तो बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी कुछ बिल्ट इन कलर्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं और दे आर वेरी फैंसी कलर्स, और उन कलर्स को हम खुद से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हमें खुद से डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि किस डिवाइस के ऊपर हमारी पैडिंग कितनी होगी, और उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर एग्जांपल पैडिंग अपने दी हुई है 10 पिक्सल, तो वो लार्ज डिवाइसेस के लिए 10 पिक्सल बहुत कम पैडिंग है, लेकिन अगर वो स्मॉल डिवाइसेस हैं तो 10 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा पैडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पेज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। बट अगर आपने .P-3 दिया हुआ है तो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि स्क्रीन रेजोल्यूशन इस वक्त क्या है। अगर लार्ज है तो फिर वो ज़्यादा पैडिंग देगा, और अगर कम है तो वो पैडिंग कम कर देगा। तो ये डिवाइसेस जो हैं वो ऑलरेडी हम रिस्पॉन्सिवनेस कंटेनर्स को डिस्कस कर चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका ग्रिड सिस्टम क्या है। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, बूटस्ट्रैप ये कहता है कि मैं आपकी स्क्रीन को 12 इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप जो है वो मुझे बताएं कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 3 कॉलम लेआउट और इक्वल विड्थ का लेके आना है, तो 4 पोर्शंस जो हैं वो आप एक को दे दें, 4 दूसरे को दे दें, 4 तीसरे को दे दें, टोटल 12 होगा, तो मैं 3 कॉलम लेआउट क्रिएट कर दूंगा आपको। ओके। अगर आप ये चाह रहे हैं कि पहला कॉलम जो है वो 1/3 हो, दूसरा 2/3 हो, तो पहले को आप 4 पोर्शंस दे दें, दूसरे को आप 8 पोर्शंस दे दें। अगर आप ये चाह रहे हैं इक्वल कॉलम्स 2 कॉलम्स हों, तो पहले को 6 पोर्शंस दे दें, दूसरे को 6 पोर्शंस दे दें, तो टोटल जो है वो हमारी विड्थ है वो 12 पोर्शंस की है। तो उसमें से आप पोर्शंस मुझे डिसाइड करके बता दें कि किस कॉलम को कितने पोर्शंस देने हैं। अगर जगह होगी तो मैं रेंडर कर दूंगा, अदरवाइज मैं उसे नीचे रेंडर कर दूंगा। तो ये जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है ये हमें हमारे लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के लिए बहुत गुड है। और इसको फॉर एग्जांपल कोड कैसे करना है, आप कोड को हम इस तरह से एग्जांपल देखेंगे।
अगर तो हमने डॉट कॉल कॉल क्लास दी है कॉलम की, तो वो एक्स्ट्रा डिवाइस एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए है, कॉल डैश एस एम स्मॉल डिवाइसेस के लिए है, कॉल डैश एम डी जो है वो मीडियम डिवाइसेस के लिए है, कॉल डैश एल जी लार्ज डिवाइसेस के लिए है, और कॉल डैश एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए है। ब्रेक पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस वो होती है जो 576 पिक्सल से नीचे है, स्मॉल वो है जो 576 से ऊपर है और लेकिन 768 से ऊपर है, एंड सो ऑन। ओके, अब ये क्लासेस अप्लाई कैसे करवानी है आपने। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट कि आपके तीन कॉलम्स जो हैं वो इक्वली हो क्रिएट हो जाएं, तो आपने जस्ट ये करना है कि एक पहले डिव लेनी है, ये वाली, उस डिव को क्लास रो दे देनी है। एक्चुअली वी आर डिफाइनिंग कि ये एक रो है पूरी, और उस डिव के अंदर आपने तीन डिफरेंट डिव्स देनी है। ओके, जो पहली डिव है उस डिव की क्लास कॉल कर दें, दूसरे की भी कॉल कर दें, तीसरे की भी कॉल कर दें। इसमें अभी हमने ये नहीं बताया कि पोर्शंस कितने लेने हैं। बूटस्ट्रैप जो है वो पोर्शंस ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि अगर तीन कॉलम्स आ रहे हैं तो वो तीन कॉलम्स में डिवाइड कर देगा, चार आ रहे हैं तो चार में इक्वली डिवाइड कर देगा। ओके, तो इट विल डिपेंड कि आपने कितनी डिव्स दी हुई हैं। अगर एक डिव है तो एक कॉलम, दो डिव्स हैं तो दो कॉलम्स जिनकी क्लास कॉल है, और वो एक ऐसे डिव के अंदर है जिनकी क्लास रो है, तो वो उतने कॉलम्स के अंदर जो है वो आपको डिसाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा। एंड देन अगर आप फॉर एग्जांपल ये चाह रहे हैं कि मैं एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर चार कॉलम लेआउट क्रिएट करूं, तो उसका ये कोड है कि div क्लास इज इक्वल टू रो, एक div लें जिसकी क्लास रो, उसके अंदर चार divs हैं आपकी, और हर div का जो क्लास है वो है कॉल डैश एस एम डैश 3। इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल डिवाइस अगर आए तो तीन पोर्शंस देने हैं इस div को। ठीक है, कॉलम बनाना है, और स्मॉल डिवाइसेस के लिए और तीन। तो अगर ये हमने मीडियम के लिए नहीं दिया हुआ साथ में कि मीडियम डिवाइसेस के लिए कितने कॉलम्स देने हैं, तो वो स्मॉल से ऊपर जितने भी क्लासेस हैं, लाइक मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, उन सारों के लिए ये चार कॉलम्स ही क्रिएट होंगे, चार से कम ज़्यादा कॉलम्स नहीं बनेंगे अगर हमने नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। लेकिन हमने चूंकि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमारी जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस हैं उसके ऊपर ये स्टैक हो जाएगा, उसके ऊपर ये पूरा फुल विड्थ ले लेगा आके, और एक जो डिव है हमारी, ओके, तो ये स्टैक कर जाएंगी। लेकिन अगर हमारी डिवाइसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा स्मॉल से ऊपर हैं, तो हमने स्मॉल के लिए ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमने तीन तीन पोर्शंस देते जाने, तो 3+3+3+3 टोटल 12 पोर्शंस जो है हमारे आ जाएंगे। अगर इससे बढ़ता है, एक और डिव आ जाती है, तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चली जाएगी। तो यानी कि पहले चार होंगी और पांचवी जो है वो नीचे आ जाएगी। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है। इसमें एक और कूल फीचर है बूटस्ट्रैप के अंदर, आप एक से ज़्यादा क्लासेस दे सकते हैं। ओके, मसलन ये इसकी अगर हम एग्जांपल लें इसकी, ये वाले अंदर वाले डिव्स की, तो ऊपर तो रो आ गया, इसमें हम बेसिकली दो क्लासेस दे रहे हैं। एक तो है कॉल डैश 6, कॉल डैश 6, कॉल डैश 6। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा रो है उसके अंदर तीन डिव्स आ रही हैं, उस हर दो डिव्स को छः छः पोर्शंस देने हैं, यानी 2 कॉलम लेआउट बनेगा इसका। ओके, लेकिन किन के लिए? एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए और स्मॉल डिवाइसेस के लिए। लेकिन जब हमारी डिवाइस मीडियम आ जाए, ओके, तब क्या करना है? तब वो 6 पोर्शंस की जगह पे 4 पोर्शंस देगा। ओके, 4 पोर्शंस देगा, जिसका मतलब ये होगा कि फिर ये 3 कॉलम लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारी डिवाइस की जो विड्थ है वो मीडियम से बढ़ती है, या मीडियम से बढ़ती है, तो वो 3 कॉलम्स के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही वो मीडियम से कम होती है तो वो 2 कॉलम्स के अंदर आ जाएगा। तो आप जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस की क्लासेस को इकट्ठा करके दे सकते हैं। दोनों क्लासेस इकट्ठी दे दें तो मीडियम डिवाइसेस के लिए कुछ और पोर्शंस ले लेगा, और एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल डिवाइसेस के लिए कुछ और पोर्शंस ले लेगा। इसी तरह अलाइन करना है अगर आपने अपने डिव्स को, तो वो सेंटर अलाइन करना है, टॉप अलाइन या बॉटम अलाइन करना है। तो रो के अंदर वाले जो आइटम्स हैं उनको अलाइन डैश आइटम्स डैश स्टार्ट, रो जिस डिव को आपने रो दिया हुआ है उसको अलाइन डैश आइटम डैश स्टार्ट कर दें, तो वो स्टार्ट के अंदर आ जाएंगी।
सेंटर अलाइन कर दें तो वो सेंटर के अंदर इस तरह से सेंट्रली अलाइंड हो जाएंगी, और अगर आप एंड पे कर दें तो वो इस तरह से बॉटम अलाइन हो जाएंगी आपकी। तो ये बिल्ट इन क्लासेस उसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई हैं, अगर आपने इनको स्टैक उनको यूज़ करना है अलाइनमेंट को। जस्टिफाई कंटेंट आपको स्टार्ट में करना है, एंड पे करना है, मिडल में करना है, तो आपको किस तरह से करना है उसके लिए भी क्लासेस बिल्ट इन है। जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश स्टार्ट। कलर्स इसके अंदर बहुत औसम हैं। फॉर एग्जांपल कलर्स की अगर ये एग्जांपल्स लें तो इसके अंदर अब ब्लू कलर है, ग्रीन है, ये डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, ऑरेंज है, ये वार्निंग के लिए यूज़ होता है, डेंजर के लिए। तो वो अगर आपको किसी भी जगह पे आपको कलर्स यूज़ करने हैं तो टेक्स्ट डैश प्राइमरी बेसिकली जो बूटस्ट्रैप है वो कलर्स को नाम देता है। प्राइमरी कलर है, सक्सेस है, इन्फो है, वार्निंग है, डेंजर है, सेकेंडरी कलर है, वाइट कलर है, डार्क बैकग्राउंड है। इसके अकॉर्डिंगली आपने जो कलर्स अगर चेंज करने हैं, बीजी डैश प्राइमरी, बैकग्राउंड डैश प्राइमरी, बैकग्राउंड का कलर सक्सेस देना है, बैकग्राउंड का कलर डार्क देना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप कलर्स जो हैं वो बिल्ट इन कलर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास टेबल्स हैं। टेबल, आप नॉर्मल टेबल क्रिएट करें, हमने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा डल होता है प्लेन HTML का टेबल। आपने टेबल को सिर्फ क्लास देनी है टेबल की, और उसके बाद एक और क्लास साथ में दे देनी है टेबल डैश स्ट्राइप्ड की। तो आपका जो टेबल है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हर अल्टरनेट रो जो है वो एक पहली रो डार्क है, फिर लाइट, डार्क, लाइट, डार्क, लाइट, इस तरह से चेंज होगी। ओके। टेबल डैश होवर कर दें, माउस ऊपर लेके जाएंगे तो ये रो होवर हो जाएगी। टेबल डैश डार्क कर दें तो ये हमारा डार्क टेबल हो जाएगा। कॉन्टेक्चुअल क्लासेस दे सकते हैं हम, ओके, सक्सेस की, डेंजर की, अपने टेबल की रोज को। कॉन्टेक्चुअल क्लासेस जो हैं वो टेबल डैश प्राइमरी, टेबल डैश सक्सेस है, टेबल डैश डेंजर है, इस तरह से दी जा सकती हैं। टेबल रोज को दी जा सकती है ये क्लास, टेबल डैश एक्टिव की, टेबल डैश वार्निंग की, या हमारे टेबल सेल को दी जा सकती है। ओके। इसी तरह इमेजेस हैं, राउंडेड कॉर्नर्स अगर आपने लगाने हैं, थंबनेल्स है, सर्कल है, या कुछ और लगाना है तो उसके लिए भी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं। राउंडेड डैश सर्कल, IMG डैश थंबनेल, राउंडेड क्लास है, वो ऑटोमेटिकली राउंड कर देगी। सर्कल क्रिएट करना है तो राउंडेड डैश सर्कल की क्लास है, वो आपके जो भी टैग होगा उसको ये वाली शेप दे देगी। थंबनेल क्रिएट करने हैं तो उसकी IMG डैश थंबनेल की क्लास है, इमेज को दे दें तो ये वाला इस टाइप का इमेज क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपने बूटस्ट्रैप अटैच की हुई है, अब आप सिर्फ क्लासेस देते जा रहे हो। बटन्स हैं हमारे पास, हाइपरलिंक को क्लास BTN दे दें तो वो बटन की शेप ले लेगा, और BTN डैश वार्निंग कर दें तो ये वार्निंग, BTN डैश सक्सेस, BTN डैश इन्फो, BTN ये वार्निंग है। प्राइमरी कलर है BTN डैश प्राइमरी, BTN डैश सेकेंडरी, BTN डैश डार्क, BTN डैश लाइट, और इस तरह से आपका हाइपर लिंक्स जो हैं वो बटन्स के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और बटन का टैग भी यूज़ किया जा सकता है, उसको ये बटन की शेप दे देगा। ओके। इसी तरह अगर बटन्स के ग्रुप्स हैं आपके, ये आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर, तो BTN डैश ग्रुप को एक डिव लें, उसकी क्लास BTN डैश ग्रुप कर दें, और BTN डैश ग्रुप डैश लार्ज, उसका आप साइज़ बता सकते हो कि लार्ज करना है, मीडियम या स्मॉल। उसके अंदर जो बटन्स आ रहे हैं उन बटन्स को वो एक दूसरे के साथ अटैच कर देगा, और ये बटन ग्रुप की शेप जो है वो ले लेगा आके। वर्टिकल ग्रुप भी क्रिएट किया जा सकता है सिमिलरली, और इसको ड्रॉप डाउन्स के तौर पे भी लिया जा सकता है। ड्रॉप डाउन्स बिल्ट इन है हमारे पास। बॉर्डर है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस बॉर्डर है। बॉर्डर्स अगर आपने देने हैं तो बॉर्डर्स की बॉर्डर्स का क्या देने हैं तो बॉर्डर का कलर भी दिया जा सकता है, उसी तरह जिस तरह हम नॉर्मली दे रहे होते हैं। हमें खुद से बॉर्डर का डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कलर और उसका विड्थ क्या होगी, उसका स्टाइल क्या होगा। सिमिलरली रेडियस दिया जा सकता है, बॉर्डर डैश रेडियस की क्लास है। राउंडेड करना है, टॉप को राउंड करना है, बॉटम को, लेफ्ट को सर्कल देना है, पिल बनानी है, या राउंडनेस ख़त्म करनी है तो राउंडेड डैश 0। और ये कब क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल नहीं होता रेडियस की, बॉर्डर रेडियस तो की क्लास, तो उसके लिए फिर हम ये राउंडेड की सॉरी बॉर्डर डैश रेडियस की जो प्रॉपर्टी है CSS की, वो क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल नहीं है, तो इसलिए हम बूटस्ट्रैप ने क्या किया हुआ है, उसकी रैपर क्लासेस बनाई हुई हैं।
हम ये क्लासेस यूटिलाइज करेंगे तो फिर वो क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के जो इश्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगे हमारे लिए। साइजिंग जो है हमारी, इसके अलावा शेडोज़ देने हैं आपने तो शेडोज़ दे लें। शेडो डैश नन स्मॉल शेडोज़ देने हैं, शेडो डैश एस एम है, शेडो डैश एल जी लार्ज देना है तो लार्ज दे लें। ओके। फिर साइजिंग इसकी मार्जिन्स और पैडिंग की। ओके। टी स्टैंड्स फॉर टॉप, बी बॉटम, आई स्टैंड एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट राइट, और एक्स एक्सेस लेना हो तो राइट लेफ्ट, और वाई एक्सेस का मतलब है टॉप बॉटम। ओके। ब्लैंक फॉर क्लासेस दैट सेट ए मार्जिन और पैडिंग टू पेंडिंग ऑन ऑल फोर साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें अगर आपने चारों साइड्स को हैंडल करना है। एम स्टैंड्स फॉर मार्जिन और पी स्टैंड्स फॉर पैडिंग। ओके। अब आपने देनी कैसे है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बिल्ट इन क्लासेस हैं वो ज़ीरो अगर देनी है, इसका मतलब है कि सारी क्लासेस अगर पी ज़ीरो दे दिया आपने, पी डैश ज़ीरो, इसका मतलब ये कि पैडिंग ज़ीरो कर दे। एम डैश ज़ीरो का मतलब ये है कि पैडिंग ज़ीरो कर दे। एम डैश वन, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पेसर है जो करंटली साइज चल रहा है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करना है। ओके। बाय डिफ़ॉल्ट टू का मतलब है 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। स्पेसर की जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगी आपकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर। ओके। तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो टू जो है वो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 0.5 करेगा, जो करंट साइज चल रहा है उसको 1.5। इसका मतलब ये होगा कि टू पैडिंग देंगे तो एक जो स्पेस है उसका 1.5 टाइम्स जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 0 1 2 3 4 5 तक है, ऑटो अगर करना है तो ऑटो हो जाएगा। तो अब आपने अगर मार्जिनस देने हैं तो एम टी डैश टू का मतलब ये होगा कि मार्जिन टॉप का और उसको जो वैल्यू देनी है वो टू देनी है। ओके। और टू वैल्यू का मतलब ये है कि आपका जो करंट स्पेसर चल रहा है, यानी जो करंट वैल्यू आपका साइज चल रहा है टेक्स्ट का, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके। तो ये आपका है, आपने पैडिंग देनी है। अगर आपने देनी है एक्स एक्सिस की पैडिंग देनी है कि राइट और लेफ्ट दोनों की आ जाए तो पी एक्स -4, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो 4 साइज है ये अप्लाई होगा, और आपकी जो करंट वैल्यू चल रही है स्पेसर की उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये पैडिंग और मार्जिनस देने के लिए क्लासेस हमारे पास बिल्ट इन है। फॉर्म्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो फॉर्म की पहले हम जो HTML के फॉर्म्स हैं वो बड़े डल होते हैं, लेकिन अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो वो बड़े फैंसी फॉर्म्स हमें क्रिएट कर देगा। तो एक डिव लें, इसकी फॉर्म डैश ग्रुप, उसकी क्लास रख लें, उसके अंदर लेबल का टैग लगा लें। ये अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वैसे ये फॉर्म्स सेपरेटली मैं किसी लेक्चर के अंदर फॉर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा HTML के। तो उसके अंदर लेबल ले लें, लेबल जो होगा उसके अंदर इनपुट ले लें, उनकी क्लास इनपुट की क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली जो है बड़ा फैंसी किस्म का फॉर्म इस तरह का क्रिएट कर देगा आपके लिए। ठीक है। इसी तरह फॉर्म की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है। नैव बार फॉर एग्जांपल नेविगेशन बार, अगर आपने बिल्ट इन मेन्यू आइटम्स लेने हैं तो नैव की क्लास है उसको नैव बार दे दें, की क्लास नैव टैग है उसकी क्लास नैव बार दे दें, नैव बार डैश एक्सपेंडेड डैश एसएन दे दें। बैकग्राउंड का बता दें कौन सा लेना है आपने, नैव बार लाइट लेना है डार्क लेना है। उसके अंदर फिर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके अंदर मेन्यू आइटम्स आ जाएंगे। ओके। और उसके अलावा फिर ये आपने देखा होगा कि माउस स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो फिर आपका मेन्यू हाइड हो जाता है, लेकिन एक बटन आ जाता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मेन्यू खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये नैव बार उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हमारे पेज के साथ अटैच है। तो ये बिल्ट इन चीज़ें हैं सारी इसके अंदर। आइकन्स अगर आपने लेने हैं तो आइकन्स के लिए एक फॉन्ट ऑसम जो है, ये फॉन्ट ऑसम को आप चेक करें, इसके अंदर फॉन्ट्स आपको आइकन्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा। आइकन्स को अटैच कैसे करना है, जस्ट ये जावास्क्रिप्ट की फाइल अपने पेज के साथ अटैच कर लें, या फॉन्ट ऑसम के ऊपर जाके अपने एक नया वो कर लें, एक बकेट अपनी क्रिएट कर लें, और उसके अंदर फिर वो फॉन्ट ऑसम जो है ये वाला आपका लिंक खुद से जनरेट कर देगा आपको, CDN आपके लिए सेपरेट।
उसके अंदर अगर आपने फॉन्ट ऑसम पेज के साथ अटैच कर लिया है जस्ट स्क्रिप्ट के टैग के साथ, तो क्या होगा कि आप आई का टैग लिखें, उसकी क्लास एफ एस डैश और स्पेस, और दूसरी क्लास जो है वो फॉन्ट जो भी आपने वो लेना है आइकन लेना है उसकी उसका नाम दे दें। एफ ए डैश क्लॉक है तो एफ ए डैश यूज़र है, तो उसके अकॉर्डिंगली डार्क लेना है तो डार्क ले लें। वो आपके जस्ट आपने ये लाइन एक HTML की लिखनी है और आपके वहाँ पे आइकन्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। लाइक दिस वन, कुछ आइकन्स आपके एड्रेस बुक लेनी है आपने, या ये एडोब का लेना है, मोनोग्राम लेना है, या कुछ और लेना है, तो ये आइकन्स जो हैं वो फॉन्ट ऑसम से आपको मिल जाएंगे। getbootstrap.com वेब पेज है बूटस्ट्रैप के लिए, और इसके लिए इसकी जो ट्यूटोरियल्स हैं मज़ीद डिटेल में इन डेप्थ में वो W3 स्कूल के ऊपर इस लिंक से आपको मिल जाएंगे। और ये बूटस्ट्रैप मैंने कम्प्लीटली नहीं एक्सप्लोर किया, बहुत से टैग्स हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जा सकता है। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो कि बूटस्ट्रैप एक्चुअली क्या चीज़ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप को थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखेंगे अपने पेज के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर, कि वो किस तरह से एक्ट कर रहा होता है। जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीज़ है इस पूरे के अंदर, वो ये है कि आप लोगों ने बूटस्ट्रैप को पेज के साथ जब अटैच करना है तो इस सीक्वेंस का ख्याल रखना है। कहाँ गया ये, तो आपने इस सीक्वेंस का ख्याल रखना है कि आपके जो सीडियंस के पाथ हैं वो आपने किस सीक्वेंस के अंदर दिए हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करके भी देखते हैं।